ये एग्जिट पोल जो भी दिखा रहे हैं उनकी अपनी मजबूरी ये है कि उनको विज्ञापन बड़ा मिला हुआ है, पेमेंट अभी नहीं हुआ है। तो अब उनकी मजबूरी है कि जो भी उनको डायरेक्शन ऊपर से मिल रहा है वो दिखा रहे हैं। लेकिन बाराबंकी और आसपास अयोध्या और सुल्तानपुर की सीटों का जो उन्होंने जो दिखाया है बिल्कुल जीरो है, उसका कोई मतलब नहीं है उन सब चीजों का। बाराबंकी की हम्म। खुद विधानसभा जो है, पिछली बार भी यहाँ से सुरेश यादव विधायक रहे हैं और बीजेपी में जीते हैं। और आलम यह हुआ है कि उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, उसके बाद यादव हैं, फिर वर्मा है। अब की बार इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि वर्मा बिरादरी जो हमेशा बीजेपी को वोट देती आई है, पिछली एमपी चुनाव में भी दिया है और विधानसभा में भी दिया है उसने, वो सब समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हुई है। तो जिस हिसाब से वोटों का बंटवारा देखा जाए तो मुसलमान, यादव, वर्मा, और उसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर जो है रावत बिरादरी का है। रावत भी यहाँ पे काफी वोटर हैं। तो बिल्कुल। छह विधानसभा में इनका अपना एक वर्चस्व है, और सब जब मिल गए हैं तो इसमें अब कोई शक व शय की कोई गुंजाइश रही नहीं गई है कि कहीं से हजारों लाखों में कोई हार जीत नजर कम आ रही हो। अब इसको ये बता रहे हैं कि नहीं वो हमारे जीत में। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जहां भी लोग हैं, जैसे दरियाबाद की सीट पर सतीश शर्मा थे, ये जीते थे पिछली बार, लेकिन इन्होंने काम बिल्कुल नहीं किया। लेकिन वहां पर खुद प्रधानमंत्री जी को उतरना पड़ा अरविंद सिंह गोप के चुनाव लड़ने की वजह से, जबकि वहां पे राजा राजीव कुमार सिंह का टिकट उनके बेटे का कटा था, और उसके बाद उनकी देहांत उनका हो गया। उसके बाद उसको बड़ा भुनाने की कोशिश बीजेपी ने किया, लेकिन कोई अवेयरनेस नहीं पाई गई, और लोग बिल्कुल खुल करके अरविंद सिंह गोप के सामने आ गए। नतीजा ये हुआ कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को उस जगह पे उतरना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ हल नहीं कर पाए, और सारा एक तरफा वोट जो है अरविंद सिंह गोप के फेवर में गया। तो यही हाल हैदरगढ़ का था। हैदरगढ़ विधानसभा में खुद राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री जब बने थे तो उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा और जीता था। लेकिन उसके बाद भी वो वहां गए भी तो उनके मुश्किल से मजमा जो था वो 1000-1200 के आसपास था, और वहां पे वो ऐलान कर रहे थे, हाथ उठवा रहे थे कि 1 लाख से आप लोग जिताएंगे तो फिर हम दोबारा आएंगे। और जबकि उन्होंने खुद पुत्तू अवस्थी जी जो उनको लाए थे, चुनाव उन्होंने लड़वाया था ला करके यहाँ से अपनी सीट का अपनी सीट दे दिया था उन्होंने, उनके वाइफ प्रेमावती अवस्था जी, उनके बेटे सिद्धार्थ अवस्थी जी को नहीं पूछा, और सिर्फ एक सुंदरलाल दीक्षित जी को लेके वो चले थे। नतीजा ये हुआ कि उन लोगों ने बाद में इस्तीफा भी देकर के समाजवादी पार्टी में भी शामिल हो गए सिद्धार्थ अवस्थी जी। तो ये सब हम्म। फैक्टर रहे हैं, और उनका अपना बोलबाला रहा है अवस्थी फैमिली का। उस जगह पे अवस्थी फैमिली का खाली वही नहीं बोलबाला रहा है, रामनगर में भी अच्छा बोलबाला रहा है, और भी विधानसभा जैतपुर में भी उनका अपना एक वो है, उसका बड़ा फर्क पड़ा है उन सब चीजों का। इसके जी अलावा जी बिल्कुल। जैतपुर हम्म। विधानसभा में गौरव रावत और इनके भाजपा के प्रत्याशी और तनुज पुनिया, पुनिया जी के बेटे, पुनिया जी के बेटे पिछला चुनाव बहुत अच्छा लड़े थे, लेकिन बाद में अब की बार जब गौरव रावत से दोबारा हुआ तो उसमें भी इनको कम वोट मिले। और अब की बार चूंकि एक हवा है, लहर थी समाजवादी पार्टी की, तो उसका बेनिफिट भी गौरव रावत को फिर मिल गया। लोग गौरव रावत से खुश नहीं थे, लेकिन चूंकि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की एक चाहत थी और सारी कोशिशें थी, इसलिए रावत बिरादरी भी, यादव भी और वर्मा बिरादरी भी भुल है काफी, तो उन्होंने फिर गौरव रावत को दोबारा जम करके वोट दिया है। जी इसके अलावा जो एक विधानसभा यहाँ की रुदौली जो लगी हुई है, रुदौली में भी रामचंद्र यादव विधायक थे भाजपा के, लेकिन वो वहां से आनंद सेन को उतारा गया, रुजदी मियाँ का टिकट काटा गया, बीएसपी से वो गए रुजदी मियाँ, उसको लेकर के भी काफी अफरा तफरी का माहौल रहा है। तो वो सीट भी एक इनको भाजपा की कटती नजर आ रही है। नहीं, एग्जिट पोल में जो दिखा रहे हैं वो तो कम ही दिखा रहे हैं, लेकिन 6 की 6 सीटें हमारे हिसाब से जा रही हैं, कहीं से कटती नहीं नजर आ रही हैं बाराबंकी की। जिस हिसाब किसको से जा यहाँ रही? के जाति समाजवादी पार्टी को जो जातिगत आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह ना कि वर्मा बिरादरी एकदम से जो एकजुट हो गई है, बेनी प्रसाद वर्मा जी का जो वर्चस्व रहता था वो वर्मा अपनी बिरादरी के ऊपर रहता था हमेशा से, वो सारी जी बिरादरी अब की बार एकजुट हो गई है। और वो आलम यह हो गया है कि संग्राम सिंह वर्मा
जिनके ऊपर एनडीपीएस भी पहले लगा था, और हरदेव रावत हत्याकांड में भी नामजद थे, रासुका भी लगी थी, गैंगस्टर भी लगा था। वो बिल्कुल समाजवादी पार्टी की ही सरकार में सारी चीजें हुई थी उनके पास, और उसके बाद भी वो सारी अपनी तकलीफों को भूल करके अब की बार अखिलेश यादव के साथ आ गए, अब खुल करके आ गए साथ में। वो पूरी फैमिली आ गई, जबकि उनकी बहू, भाई की बीबी जो थी वो जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ करती थी। लेकिन अब की बार खुल करके सब सामने आ गए हैं, और पूरी तरीके से वर्मा बिरादरी के लोगों ने जम करके, उनके यहाँ जयसवार और बैसवार दो वो होते हैं वर्मा बिरादरी में, दोनों ने जम करके साथ दिया है समाजवादी पार्टी का। जी। जी। और जी इरफान जी। यादव बहरहाल साथ थे ही थे, मुसलमान कहीं से टस से मस नहीं हुआ। एआईएम ओवैसी की पार्टी ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन कहीं से कोई टस से मस नहीं हुआ है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।